सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुम दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कुलसुविदो सकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापड़ा संगम शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचो अनुसारता महासाध्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधान शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं चिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी नहीं। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 20 पर रूपना है। पूर्ण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संजम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त संगी और आहार तथा उपयोग। इस तरह से 20 पर के द्वारा जीवों के बारे में बताया गया है। इसमें से हम 5 पर पढ़ चुके हैं और 14 मार्गना में से हमारी अभी ज्ञान मार्गना चल रही है। ज्ञान मार्गना में मति ज्ञान सुक्ति ज्ञान अवधि ज्ञान हमारा हो चुका है। मन पर्य ज्ञान भी होने वाला है। शुद्धम शुद्धम पणमिया जिनिंदवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवणम गोचम। दिखता है नहीं। गाथा नंबर 457 हो गया था क्या? 457 हो गई थी। हाँ 3 भाव उत्कृष्ट 7 8 भाव। हाँ 457 का हो गया था। हाँ वही कहते हो गया था 457 गाथा देख के लगा अभी। 458 नंबर की गाथा। आवली असंख्य भागम अवरम च वरम असंख्य गुणम ततो असंख्य गुणिदम असंख्य लोगम तु विभूलमधि। आवली असंख्य भागम अवरम च वरम असंख्य गुणम ततो असंख्य गुणिदम असंख्य लोगम तु विभूलमधि। गाथा का उच्चारण करें। आवली असंख्य भागम अवरम च वरम असंख्य गुणम तत्तो असंख्य गुणिदम असंख्य लोगम दुर्व्यूलमधि। आवल्य संख्य भाग वरम च वरम संख्य गुणम ततो संख्य गुणितम संख्य लोकम तु विपुल मति। आवली असंख्य भागम मन परिज्ञान के विषय भूत भावों का कथन। कितने भावों को जानता है अथवा कितनी पर्यायों को जानता है। आवली असंख्य भागम अवरम अवरम माने जघन्य। ऋजुमति मन परिज्ञान का
आवली के असंख्यात में भाग विषयभूत भावों को जानता है। वरम उत्कृष्ट वर वरम असंख्य गुणम, उत्कृष्ट क्या है तो बोलते हैं अवरम से असंख्यात गुना है। तत्तो उसके बाद उससे असंख्य गुणितम असंख्य लोगम जो विपुलमति, विपुलमति का कितना है तो उसको असंख्यात से गुना कर दें तो विपुलमति का जघन्य विषय ज्ञान आ जाएगा। और उत्कृष्ट क्या है तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण है। पढ़ूं क्या मैं उसका मन प्रिय का घन रूप क्षेत्र वगैरह पढ़ना है क्या? हाँ, क्या चीज? इसमें उनकी किताब में ना, मुख्तार सिंह जी की किताब में व्यक्तित्व और कर्तृत्व में मन प्रिय के बारे में क्या हुआ है, क्षेत्र के बारे में, सबके बारे में, घन क्षेत्र के बारे में पढ़ूं क्या मैं, बताऊं? पढ़ लीजिए। इसमें यह है कि शंका करी गई है, क्या मन प्रिय ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र घन रूप स्थापित करने में 10 गुना 45 लाख योजन बटा 2 और फिर ब्रैकेट बंद होकर 2 है गुना 1 लाख योजन 1,40,000 योजन प्रमाण होता है। ये शंका है भी, जहाँ की ऊंचाई तो ऊपर जाने पर भी परिचित नहीं होगी, पर त्रियक रूप से क्षेत्र भिन्न हो सकता है। जबकि मन प्रिय ज्ञानी सुमेरु से दूर होता जावे और मानुषोत्तर पर्वत की तरफ जाता जावे, तब क्षेत्र नरलोक के बाहर की ओर बढ़ता जाएगा। क्या यह ठीक है? तो जय धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 19 पे है ये प्रश्न। समाधान, यह भी ठीक है, किंतु ऊंचाई 1,00,000 योजन है, न कि 1,40,000 योजन। जम्बू द्वीप की ऊंचाई 1,00,000 योजन है। जहाँ यह मन प्रिय ज्ञानी है, उसे केंद्र मानकर 22.5 लाख योजन अर्ध व्यास वाला गोला बनाने से मन प्रिय ज्ञानी को उत्कृष्ट क्षेत्र प्राप्त होता है। उन्होंने कहा 40 योजन को नहीं करना है इसमें। फिर उन्होंने पूछा 40 योजन तो 2 तरह के मत से आता है ना, वास्तव में तो 1,00,000 योजन 1,40,000 योजन किलो पर नत्ती में है क्या शायद, तो वो तो एक अलग चीज हो गया। मध्य लोक लिखा हुआ तो मध्य लोक के हिसाब से 1,40,000 योजन उन्होंने दिया है। अपनी भी तो मेनी मतलब ये चीज है ना। अब जय धवला में क्या है, जय धवला तो मैंने खोल के देखी नहीं। अच्छा, इसने एक और ये है मन प्रिय ज्ञान का घन क्षेत्र, जो मेरी प्रस्तुतिमान शंका है उसके कारण निम्नलिखित स्थल है। धवला पुस्तक 9 पृष्ठ 68, जय धवला 1 पृष्ठ 19, धवला 13 344 या 244 या जीव कांड की गाथा 456। धवला पुस्तक 9 पृष्ठ 68 नीचे से तृतीय पंक्ति में घनाकार से स्थापित करने पर ऐसा शब्द आया है। सो घनाकार रूप स्थापित करने से क्या मतलब? क्या ऐसा अर्थ समझ लें कि 45 लाख योजन लंबा, इतना ही चौड़ा और उतना ही ऊंचा है? क्योंकि घनाकार का मतलब तो 45 लाख गुना 45 लाख गुना सुमेरु पर्वत की ऊंचाई होता है। धवला 967 की द्विचरण पंक्ति में लिखा हुआ है कि 45 लाख योजन घन प्रतर को जानता है। इससे क्या अभिप्राय है? लगता है कि गोमटसार जीव कांड गाथा 456 की संस्कृत टीका में लिखित वाक्य मानुषोत्तर पर्वत के बाहर चारों कोणों में स्थित व्यंज अथवा देवों के द्वारा चिंतित पदार्थ को भी मन प्रिय ज्ञानी जानता है। हाँ, गलत है। धवला पुस्तक 9 67 68 को देखते हुए चारों कोणों की बात वहां है ही नहीं, शंका, वो भी शंका चल रही है। मन प्रिय ज्ञान कितनी ऊंचाई तक जानता है? सुमेरु पर्वत की चोटी तक मन प्रिय क्षेत्र है अथवा अन्य? जय धवला 1 पृष्ठ 19 की विशेषार्थ को देखते हुए तो चारण वृत्तिधारी मन प्रिय ज्ञानी मुनि ऊपर आकाश में गमन करते हुए फिर अपनी स्थिति से 1,00,000 योजन ऊंचाई के भीतर होने से प्रथम स्वर्गस्थ देवों की बातें भी जानने लगेंगे। जीवकांड गाथा 456 की संस्कृत टीका गलत है या सही? किसी जीव ने लोकांत में स्थित पुद्गल मतलब निगोद के बारे में विचार किया, तब क्या इतना तो मन प्रिय ज्ञानी कह देगा कि आपने लोकांत की वस्तु के बारे में विचार किया, निगोद के बारे में, पर वह मुझे प्रत्यक्ष नहीं अथवा विचार भी नहीं होगा। ये तो सब शंका थी, अब वो समाधान है। एक बात मत करो, गोमट साहब उनके 45 लाख योजन से बाहर कोई किसी के बारे में कोई चिंतित कर रहा है, लेकिन वो 45 लाख योजन के भीतर है
तो वो ये बता देंगे कि तुम वहां के बारे में सोच रहे हो। ये अपने आ चुका इसमें, इसमें भी ये हाँ। धवला जी से सारा चीजें रखे हैं। हाँ, ये तो वैसे मुख्तार जी, प्रश्न था, उत्तर तो भाभी अब आएगा। मुख्तार जी इसमें, ये टीका भी मुख्तार जी की है, तो तो इसलिए मैं दोनों पढ़ूं, भी जुड़ती है। इसका समाधान पढ़ लेती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, है ना। इसका समाधान पढ़ लेती हूँ। गोमट शाह जीवकांड गाथा 456 का टीका ठीक नहीं है, ये बात गलत है। इसका विवक्षित अर्थांश इस प्रकार होना चाहिए। गाथा 455 के अंत में नर लोयम है, गाथा 456 में ये वयम शब्द है। इनका परस्पर संबंध है क्योंकि इनकी एक ही विभक्ति है। गाथा 456 में नरलोय में सप्तमी विभक्ति है, इसका संबंध अणय से है। नरलोय ये वयणम बट्टस विस्खम नियामयम अणय नरलोय तिथि, अर्थात नरलोक का वचन विस्कम है का नियामक है, न कि नरलोक के अंदर का। तात्पर्य यह है कि गाथा 455 में नरलोक शब्द नरलोक का नियामक नहीं है, किंतु वर्ताकार जो नरलोक है उसके व्यास का नियामक है, जो कि 45 लाख योजन है। इस प्रकार गाथा 456 का अर्थ धवला से विरुद्ध नहीं है। घन से उपराई R2 गुना हाइट बराबर, फिर एक राइट का निशान आ रहा, फिर 10 गुना 45 लाख योजन बटा 2, फिर स्क्वायर 2 गुना 1 लाख योजन। नरलोक की ऊंचाई सुदर्शन मेरु है जो 99,040 योजन है। सुदर्शन मेरु जड़ सहित 1 लाख योजन जमा 40 योजन है, चूलिका है। किसी भी आगम में ऐसा कथन नहीं है कि मेरु की चोटी पर बैठा हुआ मन प्रिय ज्ञानी उससे ऊपर 1 लाख योजन की बात जान लेगा। मात्र तर्क के आधार पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। मन प्रिय ज्ञानी उसके क्षेत्र के अंदर स्थित जीव के विचार को जान लेगा, किंतु यदि वह चिंतित पदार्थ क्षेत्र से बाहर है तो वह उस पदार्थ को नहीं जान सकेगा। उसमें सब यही है कृष्णा जी, जो कि ये भी मुख्तार जी की टीका है ना, ये भी तो अपने मुख्तार जी की टीका पढ़े, वो भी मुख्तार जी का ग्रंथ है। तो दोनों तो एक यही बात तो अपने लोग समझे कि भाई अगर वो जिसके मन को जान रहा, वो अगर उनके क्षेत्र के अंदर है तो सोच क्या रहा, ये वो अगर सोच रहा है कि भाई ऊपर निगोदिया जी कैसे बैठे हैं, वो जान लेंगे उसके मन की बात की ये सोच रहा, लेकिन वो निगोदिया को देख नहीं पाएंगे। यही चीज हम लोगों ने समझो कि मुख्तार जी की टीका है ना, ये भी इसलिए सेम चीज है, वहां है वही चीज यहाँ पर है। वही चीज अपने लोग भी समझे ही है कि कोई अब ऊपर मेरे ऊपर मना पर ज्ञानी बैठा तो क्या और ऊपर की 1 लाख जान लेगा, तो वो अपने लोग पहले ही समझ चुके हैं। क्योंकि थोड़ा सा आप बंद करें, आपके हाथ से चोंचो बहुत आती है त्रिशला जी, तो अपने को म्यूट करें, तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज अपने इसमें, क्योंकि मुख्तार जी की टीका इसलिए सेम चीज है, बहुत चीज कुछ अलग नहीं आया उसमें। और जो आ जाए कि भाई उसके विस्कंभ नियामक है, न कि मनुष्य लोक नियामक। मनुष्य और लिखने का मतलब दोनों का अर्थ हम इसलिए करते कि उसमें नरलोय है, यहाँ नरलोयति, नर लोक के जितना एति लगाने से वही चीज वहां पर दिए हैं वो, कि 55 नंबर 56 नंबर गाथा का जो दोनों नरलोय शब्द है वो एक ही अर्थ को बताता है, ऐसा मुख्तार जी इसमें उसमें कह रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पर वही की वही है। चले गाथार्थ, भाव की अपेक्षा ऋजुमती जघन्य व उत्कृष्ट विषय आवली के भाव प्रमाण भावों की संख्या है। जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुना है। विपुलमती का जघन्य भाव विषय प्रमाण ऋजु गति के उत्कृष्ट से असंख्यात गुणी है। और उत्कृष्ट कितना है, तो असंख्यात लोक प्रमाण है। विशेषार्थ जघन्य व उत्कृष्ट ऋजुमति मन प्रिय ज्ञान भाव की अपेक्षा जघन्य व उत्कृष्ट द्रव्यों में अपने अपने योग्य असंख्यात वर्तमान पर्यायों को जानता है। विपुलमति ज्ञान भाव की अपेक्षा जो द्रव्य ज्ञात है, ज्ञाता लिखा होगा, ठीक करेंगे, ज्ञाता नहीं होगा, ज्ञात होगा। द्रव्य ज्ञात है, उनकी वर्तमान असंख्यात पदार्थों को नहीं, असंख्यात पर्यायों को जानता है। पदार्थों को जानने की यहाँ बात ही नहीं, असंख्यात पदार्थों को तो द्रव्य को जान रहा, द्रव्य तो जितना है उतना ही है, तो इसलिए यहाँ पर असंख्यात पर्याय होगा। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं शुद्ध करने के बाद। जघन्य व उत्कृष्ट ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान भाव की अपेक्षा जघन्य व उत्कृष्ट द्रव्यों में
अपने अपने योग्य असंख्यात वर्तमान पर्यायों को जानता है। जो जितना द्रव्य जान रहा है उसकी वर्तमान पर्याय जितनी भी होगी उसको जानेगा। हम लोग पीछे अवधि ज्ञान में भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि द्रव्य और क्षेत्र, द्रव्य और भाव एक जैसे चलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, विपुल मति ज्ञान भाव की अपेक्षा जो जो द्रव्य ज्ञात है, यानी जिन जिन द्रव्यों को जान सकते हैं, जैसा द्रव्य, क्योंकि बहुत सूक्ष्म द्रव्य को जान रहे हैं ये तो हम लोग तत्वार सूत्र से जानते हैं। तो इसलिए क्या लिखा कि विपुल मति ज्ञान भाव की अपेक्षा जो जो द्रव्य ज्ञात हैं, यानी जो जाने हुए हैं, उनकी वर्तमान असंख्यात पर्यायों को जानता है। दीदी तो इस इसमें तरह क्या से फर्क हुआ, हम ये समझ नहीं आया। ऋजुपति में तो लिखा असंख्यात वर्तमान पर्याय, और विपुल में लिखा वर्तमान असंख्यात पर्याय। हाँ, तो वो अपने अपने योग्य असंख्यात वर्तमान पर्यायों को जानता है। जो वर्तमान जो द्रव्य जान रहा है, दोनों का द्रव्य में अंतर है, तो जितना द्रव्य जान रहा उस द्रव्य की वर्तमान पर्याय को जान रहा। मना पर्याय ज्ञानी तो बहुत सूक्ष्म द्रव्य, विपुल मति तो बहुत सूक्ष्म को जान रहा, तो उसको जितने द्रव्य ज्ञात हैं, क्योंकि उसके द्रव्य के बहुत सारी चीजों को जान रहा है वो, तो कहते हैं क्योंकि उसका क्षेत्र भी बढ़ गया, काल भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। जब सब चीज बढ़ा तो संग्रह ज्यादा हो जाएगा वस्तु का। तो कहते हैं जो जो द्रव्य ज्ञात है, उनको मालूम है जो जो द्रव्य, उनकी वर्तमान असंख्यात पर्याय को जानता है। क्योंकि वो द्रव्य कम जान रहा है तो वर्तमान पर्याय को जान रहा है, असंख्यात को जान रहा है तो द्रव्य ही कम जान रहा है। आप तो अपने अपने और आपने आज तक रहर की दाल, चना की दाल देखी ही नहीं। आप क्या, आपने केवल काबली चना देखा है, उसके 3-4 तरह के आप कह दोगे ये वाला चना तो खाने में ऐसा लगता है, ये वाला छोटा है, ये वाला मोटा है, ये वाला ये काला, ये काले रंग का है। आप उसकी सारी पर्याय को वहां पर जान जाओगे। लेकिन जिस अनाज को आपने आज तक देखा नहीं, जैसे आज ज्वार है, बाजरा है, हम लोग को तो हम लोग तो अब बाजरा भी नहीं देख पाते, आप लोग देख पाते होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो हम जानते ही नहीं है, या खाली नाम से, तो उसको अगर हम सामने देखेंगे तो हम उसका बढ़िया घटिया उसके पर्याय नहीं बता सकते हैं कि भाई कौन सी चीज इसमें अच्छी है। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जघन्य व उत्कृष्ट द्रव्यों में, चूंकि जितना द्रव्य जानता है, जघन्य और उत्कृष्ट से दोनों तरह से जितना द्रव्य जानता उसके उसके योग्य असंख्यात पर्यायों को। और आप एक ही चीज जान रहे हो तो एक ही चीज की पर्याय जाने, मैं 10 तरह के अनाज को जान रही हूँ तो मैं 10 तरह के अनाज की पर्यायों को जान जाऊंगी। वहां 10 बोरे पड़े हैं एक एक अनाज के, मैं 10 बोरों में से जो जैसा होगा सबको जान जाऊँ, ये वहां का है, ये यहाँ का है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम सब जान जाएंगे। वही चीज कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान असंख्या, चूंकि असंख्य द्रव्य बहुत बहुत ज्यादा द्रव्य का ज्ञाता है, तो इसलिए क्या लिखे, जो जो द्रव्य ज्ञात है उसे उनकी वर्तमान असंख्यात पर्यायों को जानता है। दोनों वर्तमान को ही जान रहा है, वो भी और ये भी भाव की अपेक्षा। आगे की गाथा ले रहे, मज्जिमदव्वम खेतम कालम भावम च मज्जिमम नाणम जानदीदि मन पज्जव नाणम कहिदम समासेन। मज्जिमदव्वम खेतम कालम भावम च मज्जिमम नाणम जानदीदि मन पज्जव नाणम कहिदम समासेन। मध्यम द्रव्यम क्षेत्रम कालम भावम च मध्यम ज्ञानम जानातीति मनः पर्यय ज्ञानम कथितम समासेन। मध्यम ज्ञान के द्वारा मध्यम दर्भ, मध्यम क्षेत्र, मध्यम काल और मध्यम भाव को जाना जाता है। उत्कृष्ट जघन्य भेदाचार्य कहते हमने बता दिया
तो इसके बीच के मध्यम तो बहुत सारे भेद होते हैं ना, बहुत विकल्प किसके होते हैं, मध्यम के ही होते हैं। जघन्य और उत्कृष्ट तो एक एक प्रकार का होता है। तो कहते हैं भाई मध्यम, मध्यम वाला क्या जानेगा, तो बोला मध्यम जिसका जैसी योग्य परिणाम, जैसी योग्य विशुद्धि होगी वैसे द्रव्य को जानेगा, क्षेत्र को जानेगा, काल को जानेगा, भाव को जानेगा। जानद इति मन पज्जवनानम कहिदम समासेन मध्य मध्य द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को मध्यम मध्यम ज्ञान के द्वारा जानदी माने जानता है। यदि ऐसा मन पज्जव नानम मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान के जो मध्यम द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो मध्यम ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। कहिदम समासेन कहते संक्षेप से, समासेन माने संक्षेप से, कहिदम माने कथन किया गया। आचार्य कहते हैं हमने संक्षेप से मन पर्याय ज्ञान का कथन किया। मध्यम द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को मध्यम मन पर्याय ज्ञान जानता है। इस प्रकार मन पर्याय ज्ञान का संक्षेप से कथन किया गया। जघन्य से अधिक और उत्कृष्ट से कम वह मध्यम होता है। उसको ही जघन्य, अनुत्कृष्ट अथवा तद व्यतिरिक्त भी कहते हैं, है ना। तद व्यतिरिक्त शब्द बहुत आया आपने अभी पीछे में, उसका मतलब क्या निकल रहा है, मध्यम, और वहां पर मध्यम लग जाएगा। जघन्य और उत्कृष्ट तो एक एक प्रकार का होता है, किंतु मध्यम के अनेक भेद होते हैं। ऋजुमती बाबूजी, ये जघन्य और उत्कृष्ट एक एक प्रकार का होता है, ये लिखा हुआ आज मिला है, जबकि मैं जब से क्लास ले रही हूँ तब से ही अपने मन से बोलती आ रही थी कि जघन्य एक होगा, उत्कृष्ट एक होगा, मध्यम एक। कहीं कहीं बोलती थी पर कहीं 1% लगता था कि मेरा गलत तो नहीं है, कहीं 1% हमको मन में रहती थी ये धड़कन कि मैं कहीं गलत तो सबको नहीं बता रही हूँ। आज हमको लिखा हुआ मिला तो आज मेरे को संतुष्टि हो गई, और मैं ढोल बजा के कह सकती हूँ। अभी कहती थी थोड़ा हल्का सा कहीं लगता था कि मैं गलत विवेचन तो नहीं कर रही हूँ। जघन्य और उत्कृष्ट तो एक एक ही प्रकार का होता है, किंतु मध्यम के अनेक भेद होते हैं। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान व विपुलमति मन पर्याय ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा कथन करते हुए मध्यम द्रव्य क्षेत्र काल का भी कथन हो चुका। चूंकि जघन्य बता दिए, उत्कृष्ट बता दिए, तो हम मध्यम भी आपको बता दिए, वहां पर देख लेना चाहिए। बाबूजी एक अपने यहाँ अंजना जी हैं, उनका प्रश्न था अष्टपाहुड़ में कि जैसे अंतर्मुख छोटा बड़ा होता है तो आवली भी छोटी बड़ी होती होगी ना। प्रश्न इनका फिर से बोलो, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। इनका प्रश्न था जैसे अंतर्मूर्त कम ज्यादा होता है ना भाई, 2 आवली का भी होता है, 3 अनेक होता है, अंतर्मूर्त अनेक तरह के होते हैं। इनका कहना था कि अंतर्मूर्त अनेक तरह के होते हैं, तो वैसे आवली भी अनेक तरह की होती है क्या? सुनाई दिया बाबूजी? नहीं सुनाई दिया कि नहीं बाबूजी? मेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक क्या? बहुत अच्छी आ रही है आवाज, हमको तो सुनाई दे रहा है आपका। पता नहीं बाबूजी म्यूट आवली है। तो एक ही होनी चाहिए। बाबूजी म्यूट है। आवली हाँ क्या बोल रहे बाबूजी? आवली तो आवली आवली क्या सब लोग ये आवली बोलते हैं। हाँ आवली तो एक ही हो गई ना, एक बराबर की हो गई। और नहीं, जो अंतर्मुख बोलते हैं वो अंतर्मुख छोटा बड़ा होता है। उनकी शंका ये थी असंख्यात तो असंख्यात तरह का होता है ना, असंख्यात एक तरह का तो होता नहीं है। हाँ। जैसे संख्यात संख्यात तरह का होता है, असंख्यात असंख्यात तरह का होता है, अनंत अनंत तरह का होता है। तो प्रश्न तो उनका वाजिब है भैया। अब हम 100 से लेके 1000 तक को असंख्यात मान लेते हैं, तो 101 भी असंख्यात है, 102 भी असंख्यात है, 999 भी असंख्यात है। जब असंख्यात समय का हो रहा है तो 101 से चालू हो जाना चाहिए। ये होता वैसे ही। अंतर क्या पड़ यहाँ चूंकि आया बाबूजी जघन्य और उत्कृष्ट, इसीलिए ये बात मैं बताना चाह रही हूँ। असल में आवली होती तो है असंख्यात समय की, लेकिन जघन्य युक्ता असंख्यात की होती है। और जघन्य कोई भी राशि है वो फिक्स है, आपके हमारे लिए फिक्स नहीं है, जिनको दिखाई देता उनके लिए फिक्स है।
तो इसलिए आवली जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी है, आवली में भेद नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं बाबूजी क्या कहना चाह रहे हैं? आवली का जो असंख्यात है वो मध्यम असंख्यात नहीं है, जघन्य युक्ता असंख्यात के समय, जघन्य युक्ता असंख्यात समय बराबर एक आवली। ठीक है। और अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जघन्य भेद एक ही होता है, इसलिए जघन्य युक्ता संख्यात एक ही प्रकार का होगा। इसलिए आवली जहां पर जितनी समय की हो रही है वो उतने ही समय की होगी, उससे ज्यादा या कम की नहीं होगी। ये इसका मतलब आगम पूर्ण तर्कना है, इसकी मन से तर्कना नहीं है ये। मतलब आवली के साइज में डिफरेंस हो जाएगा, हाँ, आवली के साइज में डिफरेंस हो जाएगा, आवली आवली के साइज में भी डिफरेंस हो जाएगा क्या? समझ आप हो क्या जाएगा। बोल- आप लोग समझे क्या आवली बाबूजी? हाँ, हाँ बाबूजी बोलिए। मेरा ही नेट कमजोर है क्या? क्या बोल रहे आपका हैं ठीक। बाबूजी? नहीं, बाबूजी की आवाज क्लियर नहीं है, उनका नेट कमजोर है। बाबूजी की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। हाँ, आवली क्या बोल रहे हैं बाबूजी? अब आप आपका आ रहा हिलने डुलने का, आप बोलिए। आप आवली आवली छोटी बड़ी भी होगी क्या इसको मैंने? नहीं ना होगी बाबूजी, वही हाँ तो वही हम समझ बोले, रहे हैं कि आवली एक जघन ही होगी। युक्त। हाँ, जघन कितनी आवली कितने समय, असंख्यात समय की होती है। असंख्यात हम लोग ऐसे जनरल सामान्य से बोल देते हैं, उसके पहले का दो शब्द हम नहीं लगाते। हमारे में गलती क्या है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो बाबूजी, तो विवेचन करते समय असंख्यात समय की आवली, और अगर इसके पहले के दो शब्द बोले जाए तो ये शंका नहीं उठे। इसके पहले दो शब्द और है, जघन्य युक्ता असंख्यात समय बराबर एक आवली, अच्छा, और जघन्य संख्या एक ही प्रकार की होती है ना? जघन्य संख्या, उत्कृष्ट संख्या एक प्रकार, जघन्य अगर लिखते ना मध्यम युक्ता संख्यात बराबर एक आवली, तो फिर कई भेद बन जाते, क्योंकि मध्यम के जितने भेद हैं उतनी आवली के भेद बन जाते। लेकिन है क्या, जब हम लोग 14 धारा पढ़ रहे थे बाबूजी या लौकिक गणित, उसमें ये आ चुका है कि जघन युक्तानंत समय बराबर एक आवली, जो हम लोग द्विवर्ग धारा में आया था। तो इसलिए फिक्स है, जितने समय की होती है उतने समय की होगी, न उसमें एक समय कम न उसमें एक समय ज्यादा। अब हमारा मना पर ये ज्ञान तो हो गया है। अब जो जिसके लिए सारे प्रयास होते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े जो तीर्थंकर, बड़े बड़े चक्रवर्ती अपना सारा सब कुछ छोड़ करके निकल जाते हैं, ऐसे हम लोग तीनों लोक में डंका बजाने वाला केवल ज्ञान को जानने जा रहे हैं, जिस केवल ज्ञान के सामने कोई भी वस्तु छिपी नहीं रह सकती है, कोई भी परिणाम छिप नहीं सकता है। ऐसे सब संपूर्णम तु समग्रम केवलम असवत् सर्वभाव गयम लोया लोय वितिमिरम केवल नानम मुने दव्वम। संपूर्णम तु समग्रम केवलम असवत् सर्वभाव गयम लोया लोय वितिमिरम केवल नानम मुने दव्वम। गाथा का उच्चारण जो नहीं करे हैं, संपूर्णं तु समग्रं केवलमस्वत् सव्यभावगयं लोयालोयवितिमिरं केवलनानमुणे दवम्। संस्कृत वाला पढ़े। संपूर्ण समग्र केवल सप्तम सर्वभावगतम लोकालोकतिमिरम केवल ज्ञानम मनतव्यम। क्या सुपुन्नम तु समग्रम, संपूर्णम जो संपूर्ण है, समग्रम जो समग्र है, केवल केवलम असवत्त जो केवल है, मतलब केवल है, आता है ना असहाय, केवल ज्ञान कैसा है, असहाय है ना? ऐसा क्यों आता कहने में, क्योंकि उसको किसी की
असहाय मतलब जो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में आपस एक किसी के लिए जो कहते हैं ये बेचारा असहाय है, इसका कोई सहायता करने वाला नहीं है, दीन है, दुखी है, यहाँ पर वो नहीं। असहाय मतलब इसको किसी की सहायता नहीं चाहिए, केवल केवल है। और असवत, असवत माने प्रयत्न से रहित है। प्रयत्न भाभी मतलब कौन सा नंबर लिखा है? गाड़ी बंद 460 460 460। सप्रयत्न रहित है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें इसको करने के लिए केवली को ऐसा नहीं कि बार बार प्रयत्न करना पड़ा, लगा रहे हैं, केवल ज्ञान लगा रहे हैं तब जान। माधोक देख रही हूँ कौन है, देख रही हूँ कौन है। तो क्या करे, मसवत मने प्रयत्न से रहित है। सब भाव गयम सर्व भाव गत है, यानी सभी भावों को जानता है। लोया लोय वितिमिरम, लोका लोक के अंदर अंध वितिमिरम, वी माने रहित, तिमिर माने अंधकार रहित, अंधकार से रहित है। लोका लोक में अंधकार रहित है, यानी केवल ज्ञान में लोक भी झलक रहा है और अलोक भी झलक रहा है। केवल नानम मुनि दब्बम, ऐसा उसको केवल ज्ञान जानना चाहिए। जो ज्ञान संपूर्ण है, समग्र है, केवल है, सब प्रयत्न होना चाहिए। यहाँ पर सपत्न का मतलब, या सपत्न मतलब ये भी ले सकते हैं, लेकिन वो तो पतन होता है। यहाँ पर देखें इसमें क्या कहते हैं, आगे विशेषार्थ में क्या कहते हैं देखते हैं। सब पत्न रहित है, सर्व पदार्थ गत है, लोकालोक में अंधकार रहित है, उसको केवल ज्ञान जानना चाहिए। विशेषार्थ, तम च केवल नाणम सगलम संपूर्णम असवत्तम, अर्थात वह केवल ज्ञान सकल है, संपूर्ण है और असपत्न है, अखंड होने से सकल है। यह अखंड कैसे है? समस्त बाह्य अर्थों में प्रवृत्ति नहीं होने पर ज्ञान में खंडपना आता है। भाई खंडित ज्ञान किसको कहते हैं? तो बाहर जितनी भी सामग्री है ना, उसको सबको नहीं जानने से ज्ञान खंडित कहलाता है। क्योंकि ऐसा केवल ज्ञान नहीं है, बाह्य के सारे पदार्थों को जान रहे हैं, इसलिए वह अखंडित है। वह इस ज्ञान में संभव नहीं है खंडपना, क्योंकि इस ज्ञान के विषय त्रिकाल गोचर अशेष, अशेष मतलब संपूर्ण बाह्य पदार्थ हैं। तीनों त्रिकाल गोचर, तीनों काल में होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी परिणाम हैं, जितने भी वस्तु है, जितने भी पुद्गल हैं, सब इनके ज्ञान गोचर हैं। अथवा द्रव्य गुण और पर्याय के भेद का ज्ञान अन्यथा नहीं बन सकने के कारण जिनका अस्तित्व निश्चित है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इनका ज्ञान है, द्रव्य गुण पर्याय में इनके ज्ञान में भेद नहीं पाया जाता। इन द्रव्य को द्रव्य, उसके गुण को भी गुण देख लेते हैं, पर्याय को पर्याय के जैसे देख लेते हैं। तो कह रहे जिनका अस्तित्व निश्चित है, पर्याय का भेद का ज्ञान अन्यथा नहीं बनने, ऐसे ज्ञान के अवयवों का नाम कला है। इन कलाओं के साथ वह अवस्थित रहता है, इसलिए सकल है। सारी कलाओं के साथ है, इसलिए अवस्थित है। मम का अर्थ सम्यक है। मम कहाँ आया भाई? मकम केवलम, मम तो ऊपर आया ही नहीं है। मम का अर्थ है ही नहीं, गाथा में है मम, मुझे तो नहीं दिख रहा। भाभी कहीं नहीं है मम। हाँ, मम तो कहीं नहीं है। मम का अर्थ सम्यक है। सम्यक अर्थात परस्पर परिहार लक्षण विरोध के होने पर भी, महान अवस्थान लक्षण विरोध के न होने से, चूंकि वह यह अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, वीरति चारित्र एवं छायिक सम्यक आदि अनंत गुणों से पूर्ण है, इसलिए इसे संपूर्ण कहा जाता है। यह सकल गुणों का निधान है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यह आया। सपत्न का अर्थ शत्रु है। देखिए इसका मतलब, मैं सोची मिस प्रिंट है, देखो पलट के एक बार मन में आया, मेरे को लगा प्रयत्न का पत्न लिखा गया है, पर यहाँ पर सपत्न सही है शब्द। सपत्न का अर्थ शत्रु है। केवल ज्ञान के शत्रु घातिया कर्म हैं, वे इसके नहीं रहे हैं।
इसलिए केवल ज्ञान असपत्न है ना। या ये नया शब्द मिला है, और नई चीज हम लोग जब कोई चीज सामने आती तो हमको याद रह जाती है ना। मिली जुली चीजें तो हम लोग भूल जाते हैं, पर नई वस्तु कुछ मिलती है तो नया शब्द मिले, कोई नई वस्तु देखते हैं तो याद रह जाता है। तो सपत्न मतलब शत्रु होता है, इसलिए केवल ज्ञान असपत्न है। उसने अपने प्रतिपक्षी घाती चतुष्क का समूल नाश कर दिया है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। केवल ज्ञान असहाय है, क्योंकि वह इंद्रिय प्रकाश और मनस्कार की अपेक्षा से रहित है। शंका, केवल ज्ञान आत्मा की सहायता से होता है, इसलिए उसे केवल नहीं कह सकते। कैसे कहें भाई, आत्मा से हो रहा है तो आत्मा उसकी सहायता कर रही है। शंका उठाए हैं, समाधान नहीं, क्योंकि ज्ञान से भिन्न आत्मा नहीं पाया जाता। ज्ञान वास्तव में आत्मा क्या ज्ञान स्वरूप ही है, तो कहते ज्ञान उससे अलग नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान को केवल असहाय कहने में कोई आपत्ति नहीं है। केवल शंका, केवल ज्ञान अर्थ की सहायता लेकर प्रवृत्त होता है। भाई केवल ज्ञान कोई वस्तु सामने होती तब तो जानता है, तो इसका मतलब अर्थ के अधीन है, वस्तु के अधीन है वो। शंका क्या उठा रहे हैं कि केवल ज्ञान जो आप कहते हैं असहाय, असहाय कैसे? वो किसको जान रहे हैं? सारे वस्तुओं को जान रहे हैं, सारे भावों को जान रहे, तो वो चीज है विद्यमान तब ना जान रहे हैं। तो अगर वो चीज नहीं रहे तुमका केवल ज्ञान क्या जानेगा? तो इसका मतलब केवल ज्ञान तो असहाय नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। केवल ज्ञान अर्थ की सहायता लेकर प्रवृत्त होता है, इसलिए उसको केवल असहाय नहीं कह सकते। समाधान नहीं, क्योंकि नष्ट हुए, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, नहीं क्योंकि नष्ट हुए अतीत अर्थों में जो चीजें बीत गई है, और अनुत्पन्न हुए जो अभी उत्पन्न हुई है, कालो काल तक अभी पता नहीं है कि कब उत्पन्न होगी नहीं होगी, अनागत अर्थों में भी केवल ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए केवल ज्ञान अर्थ की सहायता से होता है। यह नहीं कहा जा सकता जो अर्थ अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो जीव अभी, जिस जीव की पर्याय अभी वो वाली उत्पन्न ही नहीं हुई, वो पर्याय को जान जाना, असंख्यात के पहले की पर्याय को जान जाना, तो पर्याय अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, फिर भी उसको जान जाना, तो कहते नहीं, इसमें अर्थ की सहायता नहीं है, इसलिए असहाय है। शंका, यदि विनष्ट और अनुत्पन्न रूप से असत पदार्थों में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, तो खर विषान में भी उसकी प्रवृत्ति हो। कहते हैं जो विनष्ट हो गया है, जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे में जब केवल ज्ञान हो रहा है तो खर विषान यानी गधा के सिंह, उसमें भी प्रवृत्ति होना चाहिए। कभी उसको किसी समय हुआ होगा सिंह, तो बोले खर विषान में भी उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्या देते हैं उत्तर, देखिए, नहीं, क्योंकि खर विषान का जिस प्रकार वर्तमान में सत्व नहीं पाया जाता, उसी प्रकार उसका वर्तमान में भूत शक्ति भव्य शक्ति रूप से भी सत्व नहीं पाया जाता। आज आज खर के विषान नहीं, आज खर को सिंह नहीं है, गधे को सिंह नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पीछे 10,000 20,000 लाख वर्ष पहले गधे को सिंह था, या आगे 1 लाख वर्ष के बाद गधे को सिंह हो जाएगा। तो कहते वो चीज तो है ही नहीं ना, न विनष्ट हुई है ना आगे होगी। जो वर्तमान में वो नहीं है, वो न विनष्ट हुई है ना आगे होगी, तो उसको कैसे जानेंगे? जो चीज है ही नहीं उसको जानने का मतलब नहीं है। जैसे वर्तमान पदार्थ में उसकी अतीत पर्याय हैं जो पहले हो चुकी हैं, भूत शक्ति से विद्यमान है, जो कि पर्याय भी खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी भूत शक्ति से विद्यमान है, और अनागत पर्याय जो आगे होने वाली है भविष्य शक्ति रूप से विद्यमान है, कि इसमें ऐसी शक्ति है इस जीव में कि आगे जाके ऐसा बनेगा या ऐसा होगा। इस तरह उस तरह खर विषान गधे का सिंह यदि पहले कभी हो चुका होता तो भूत शक्ति रूप से उसकी सत्ता किसी पदार्थ में विद्यमान होती है। कभी बहुत पहले बहुत पहले बहुत पहले अनंतों वर्ष पहले अगर गधे को सिंह होता तो बोला जान लेते, लेकिन उसको तो कभी हुआ ही नहीं ना, तो कह रहे विद्यमान कभी थी नहीं गधे के सिंह। तथे हुआ आगे होने वाला होता तो भविष्य शक्ति रूप से उसकी सत्ता किसी पदार्थ में विद्यमान रहती, तो बोले किसी पदार्थ में अगर आगे होने वाला रहता तो किसी पदार्थ में उसकी सत्ता विद्यमान रहती, किंतु खर विषान न तो कभी हुआ और न कभी होगा, अतः उसमें केवल ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। सबसे कम कथन, सबसे विशाल कथन और सबसे कम कथन केवल ज्ञान। क्यों, ऐसा क्यों हुआ?
केवल ज्ञान में विकल्प ही नहीं है, केवल ज्ञान में विकल्प नहीं है ना, इसलिए विकल्प तो बहुत चीज नहीं है, नहीं है। विकल्प तो बहुत चीजों में नहीं है, विकल्प से थोड़ी मतलब, इसलिए कि इसका ये चीज प्राप्त होने पे प्राप्त होती, कोई चीज को जब हम प्राप्त करते हैं तब उसकी महत्ता को तब पता चलता है। हम लोग जो छदमस्त ज्ञानी है, केवल ज्ञान को कहाँ से बता पाएंगे ज्यादा, बस बता दिए ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बाकी हम बता ही नहीं सकते ना। केवल ज्ञान ऐसी चीज है, इसलिए केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान का अगर कोई वर्णन कर दे छदमस्त, तो वो केवल ज्ञान कैसा है ना? तो इसलिए यहाँ पर बाकी सबका कितना कितना कथन है, इनका दूसरा चीज इसमें वही बात ठीक है, त्रिशला जी का कोई विकल्प भी नहीं है, नहीं तो विकल्प के रूप से 2-4 पेज कर देते, तो विकल्प कुछ है नहीं इसमें, विकल्प उठाया तो उन्होंने काट ही कर दी कि नहीं, ऐसा कोई विकल्प इसमें है ही नहीं। दीदी इसकी एक लाइन समझ में नहीं आई, एक लाइन ये लास्ट की है, ऐसे ज्ञान के अवयवों का नाम कला है और इन कहाँ? कला में साथ में अवस्थित है। कला, कला नहीं कहते, जैसे भाई यहाँ, हाँ मैं बता रही हूँ आपको, कला मतलब नहीं कहते किसी किसी में, अरे भाई इसको तो क्या क्या वो मानते हैं ना, कहते हैं। ज्ञान के अवयव क्या हुआ, ज्ञान के अवयव बता रही हूँ, दरवाजे पर जो क्या कहते हैं उसको, मैं तो बहुत ही भूलने लगी आजकल, वो दरवाजे पे जो रंगोली है। अब किसी रंगोली, किसी की क्या बढ़िया रंगोली होती है, तो कहते हैं भाई इसमें रंगोली बनाने की कला है ना। आज मेरे जैसे आदमी को तो थोड़ा सा ऐसे भी गिराने का है, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे को तो कैसी भी रंगोली दिखती है तो लगता है बाप रे कैसे बनाई, और बढ़िया की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वही यहाँ पर है, वो शब्द कहाँ पर है वहां पर समझा दूं मैं आपको। हाँ यहाँ पर, ऐसे ज्ञान के अवयवों का नाम, द्रव्य गुण पर्यायों के भेद का ज्ञान अन्यथा नहीं बन सकने के कारण जिनका अस्तित्व निश्चित है, क्योंकि भेद नहीं कि किसी की कुछ कुछ गुणों को जान रहे हैं, किसी की कुछ पर्यायों को जान रहे हैं, अथवा कोई कोई द्रव्य को जान रहे हैं, ऐसा उस ज्ञान में भेद नहीं है। ऐसे ज्ञान के अवयवों का नाम कला है। ऐसे जो ज्ञान के अवयव जो सब कुछ जान रहे हैं, जैसे रंगोली बनाने वाले को कैसी भी रंगोली दे रहे हैं तो वो बना दे रहा है, उसकी कोई भी एक थोड़ा सा भी कोई भी रंगोली से वो अछूता नहीं है, सब तरह की बना दे रहा है। वही यहाँ कह रहे हैं कि ये तो सारे द्रव्य को जान रहे हैं, सारे गुण को द्रव्य के गुणों को जान रहे हैं, पर्यायों को जान रहे हैं, तो ये भी एक कला ही है ना। तो ही कह रहे सारे अवयवों के, ज्ञान के अवयवों का नाम कला है। तो यहाँ वही आपको रंगोली की, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, तो उसके अवयव के नाम कला है। अवयव मतलब अवयव, जैसे दलिया है, दलिया किसका अवयव है, आटा किसका गेहूं अवयव का, है, गेहूं का है ना, आटा गेहूं का है, तो वही हाँ। उसको अवयव कहते हैं, जो जिसका भाग रहता है। तो ये कहते हैं कि भाई ज्ञान के अवयव का नाम कला है, और इन कलाओं के साथ वह अवस्थित रहता है, कौन, केवल ज्ञान, सारी कलाओं के साथ, ही जानने वाली कला के साथ वो हमेशा अवस्थित रहता है, यानी उनकी कला एकदम अवस्थित है, जितने पदार्थ है उनको अवस्थित का मतलब उसमें स्थिर है, नहीं, अवस्थित अवस्थित मतलब घटता बढ़ता नहीं है, कि आज तो इतने गुणों को जानना है, कल इतनों को जानेंगे, परसों इतना को जानेंगे, ऐसा नहीं है। स्थित वस्तु नहीं है। अगर वस्तु बढ़ती है तो उनका ज्ञान भी बढ़ जाएगा, अगर क्षेत्र बढ़ता है, आलोक से बाहर कोई क्षेत्र अगर हो जाएगा कदाचित, तो वो उसको भी जान लेंगे। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अवस्थित है, जितना है, जितनी चीज है, क्योंकि उससे ज्यादा पुद्गल नहीं बन सकते, आलोकाकाश से बाहर आकाश नहीं बन सकता, तो उनका ज्ञान अवस्थित है, उतना को सबको जानता। अवस्थित मतलब स्थिर होना, कम नहीं होना, ज्यादा नहीं होना, उसको अवस्थित कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे एक बार जो है ना शब्दों के अर्थ लिखवा दीजिए, क्योंकि मेरे निकल गए। क्या पूछ रहे हैं? शब्दों के अर्थ लिखवा दीजिए, क्योंकि कोई आ गया था गेट पे, तो मेरे को खोलने जाना पड़ा, सारे अर्थ निकल गए मुझे शब्दों के। गाथा के, हाँ, गाथा के लिख संपूर्ण, लीजिए संपूर्ण, केवल, हाँ लिख लीजिए, संपूर्ण माने संपूर्ण, हाँ समग्र माने समग्र, हाँ केवल मतलब केवल, हाँ, और असवत मतलब शत्रु से रहित, से रहित, हाँ, सब भाव गयम माने सभी पदार्थ गत है, गत है। लोया लोय इसका मतलब, क्या हुआ स्वामी, इसका क्या, सभी पदार्थ गत है मतलब सभी पदार्थों से
मिला हाँ, हुआ सभी है। पदार्थ गत यानी सभी पदार्थों में उनका केवल ज्ञान जाता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें नहीं जाता हो। सर्व पदार्थ जी। गत है, मतलब सारे पदार्थों में केवल ज्ञान जाता है। लोया लो मतलब लोक अलोक, लोक लोक बी माने रहित, तिमिरम मतलब अंधकार, हाँ ठीक है। केवल नानम मतलब केवल ज्ञान, हाँ मुने दब्बम मतलब जानना चाहिए। ठीक है भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं आगे, गाथा नंबर 461। पता नहीं बाबू जी मैं गलत हो सकती हूँ, अपना अपना चिंतन है। मुझे श्रुत ज्ञान का कोई उपदेश कोई भी दे, मैं अपने बारे में नहीं कह रही, किसी से भी उसको धन्यवाद कहना पता नहीं, हमको बहुत ही अजीब लगता है बाबू जी। अगर आपको कोई एक गिलास पानी दे दिया तो भी धन्यवाद, अगर आप कहीं जा रहे हैं सड़क पार नहीं कर पा रहे, कोई पकड़ के आपको पार करा दिया, धन्यवाद। और श्रुत के बारे में आपको कोई भी, यहाँ ये नहीं ले लीजिएगा आप लोग, प्लीज हाथ जोड़ती हूँ कि मैं बोल रही हूँ इसलिए ऐसा मत लगा लीजिएगा। और कोई आपको इतना बड़ा जिनेन्द्र भगवान की वाणी को समझा रहा है, उसको भी वही धन्यवाद। ऐसा मुझे जो लगता है कि हम जिनवाणी को आकलन कम कर देते, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी आप लोग जानिए, पर मुझे मुझे धन्यवाद शब्द अच्छा नहीं लगता। जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में सही है, धन्यवाद मुझसे शब्द गलती बहुत हो गई। छोटा सा धन्यवाद। आपकी बात सही है, मेरे से नहीं गलती हो आपके ऊपर नहीं कहीं बीना जी है ना, अदरवाइज नहीं सोचिएगा। मुझे थोड़ा कर्म कटु लगता है, जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में कोई धन्यवाद बोलता ना, मेरे लगता है जैसे कान में चुभता है। ज्ञान मार्गना में जीव संख्या का निरूपण। अब ज्ञान मार्गना में मति श्रुत अवधि मना परिज्ञान, शायद सभी ज्ञान की संख्या दे रहे होंगे। चदुगधि चदुगधि मधुसूद बोहा, पल्ला संखे जया हुमन पज्जा, संखे जा केवलिनो सिद्धा दो होंति अतिरिक्ता। चदुगधि मधुसूद बोहा, पल्ला संखे जया हुमन पज्जा, संखे जा केवलिनो सिद्धा दो होंति अतिरिक्ता। त्रिखा मदिनाणीय संख भागगा मणुगा, संखे जाहु तदुना मदिनाणी ओहि परिमाणम। ओहि रहित तिरिखा मदिनाणीय संख भागगा मणुगा, संखे जाहु तदुना मदिनाणी ओहि परिमाणम। और एक गाथा। पल्ला शंख घणंगुल हद सेडी तिरिक गदि विभंग जुदा, नर सहिदा किंचुना चदुगदि चदुगदि वेभंग परिमाणम। पल्ला शंख घणंगुल हद सेडी तिरिक गदि विभंग जुदा, नर सहिदा किंचुना चदुगदि वेभंग परिमाणम। सन्नान राशि पंचय परिहीनो सर्व जीव राशि, मधुसूद अन्नाणीनम पत्ययम होदि परिमाणम। सन्नान राशि पंचय परिहीनो सर्व जीव राशि, मधुसूद अन्नाणीनम पत्ययम होदि परिमाणम। जो तुम नेमीचंद भाई साहब गाथा पढ़िए, बाबूजी आप भी पढ़ सकते हैं अगर खांसी से आपको अभी ठीक मैं पढ़ के लगती है। देखूं। आप भी पढ़िए बाबूजी, और मैं नेमीचंद पढ़ भाई साहब भी पढ़े। मैं मैं पढ़ती पढ़ रहा हूँ। हूँ। एक मिनट चदुगधि बाबूजी पढ़ रहे हैं, बोहा, इसमें भाई साहब पढ़ेंगे। पल्ला संखे जया हुमन पज्जा, संखे जा केवलिनो सिद्धा दो होंति अतिरिक्ता। मैं आगे ये 62 में पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ ओ रही तिरखा मदिनाणी असंख्य भागगा मणुगा, संखे जाहु तदुना मदिनाणी ओहि परिमाणम। पल्ला शंख घनांगुल हद से डी तिरिखा कदी विभंगा जुदा, नरस हिद्दा कंचुना
चतु गति वे भंगा परिणाम परिमाणम सन्नान राशि पंचय परिहीनो सौजीवराशिहु मधुसूदनानीनम पत्तेयम होदि परिमाणम। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। एक बार 463 को फिर से बोलो ना, 463 को। हाँ बाबूजी। 463 को एक बार फिर से बोलो। हाँ, पल्ला संक घनंगुल हद सेढ़ी तिरीक गदि विभंग जुदा नर सहिदा किंचुना चदु गदि वे भंग परिमाणम। एक बार और धीरे से बोलते बाबूजी, पल्ला अलग अलग करके। पल्ला संक घनंगुल हद सेढ़ी तिरीक गदि विभंग जुदा नर सहिदा किंचुना चदु गदि वे भंग परिमाणम। संस्कृत में पढ़े। घन के हाँ बाबूजी। ये घनमगुल क्या लिखा? घनम अंगुल का जोड़ के लिखा है क्या? घनमगुल, घनमगुल लिखा है क्या? हाँ घनमगुल। हाँ हाँ, घनंगुल लिखा बाबूजी। चतुर्गति मति शुद्ध बोधा पल्या संख्येया हि मने पर्यया संख्येया केवल सिद्धार्थ भवन्ति अतिरिक्ता। अवधि रहिता। बोलिए, बोल आप बोल दो। बोलिए आप बोलिए। अवधि रहिता तिर्यंश मति ज्ञाने संख्याय भागः मनुजाः संख्येया हि तदुना मति ज्ञानिनः अवधि परिमाणम्। पल्ला संख्य घनांगुल हत श्रेणी तिर्य गति भंग युक्तः नर सहिता किंचिदुना चतुर्गति भंग परिमाणम। सद्ज्ञान राशि पंचक परिहीनः सर्वजीव राशिः मति श्रुत ज्ञानी नाम प्रत्येकम भवति परिमाणम। सादर हो गया। हाँ जी। चतुर्गति मदि सुध बोहा, चारों गति वाले जीव के, चारों गति है ना, चारों गति मतलब चारों गति, तो चारों, चूंकि मति श्रुत ज्ञान सभी पर्याय में पाया जाता है, चारों गतियों में पाया जाता है, तो कहते चारों गति में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानी बोहा मन ज्ञान पल्ला असंख्य जया, पल्ले के असंख्यात में भाग, असंख्यात में भाग प्रमाण पाए जाते हैं। यानी कितने मति श्रुत ज्ञान चारों गति में कितने पाए जाएंगे, तो कह रहे हैं पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मन पज्जा संख्येजा, मन पर ये यानी कितने पाए जाते हैं जीव, कहते संख्यात है। तथा क्या करें आगे, सिद्धादो होती केवलिनो सिद्धादो होती अतिरिक्ता, केवली भगवान है वो सिद्धों से होती माने होते हैं, अतिरिक्त माने कुछ अधिक होते हैं। केवलियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। कैसे है वो आगे बताएंगे। इसमें अपने को सुनने में क्या लग रहा है कि सिद्ध राशि तो अनंत है, केवली मान लीजिए मना लेते हैं कि बहुत सारे केवली, अयोग केवली, और वो फिर भी उससे अधिक तो नहीं बैठना चाहिए, आगे समझाएंगे वो विशेषार्थ में। फिर क्या कहते हैं, ओही रहिदा त्रिखा अवधि ज्ञान से रहित त्रियंच मदि नानी असंख्य भागगा मनुगा। तो वो त्रियंच कितने हैं, तो बोला मति ज्ञानियों की संख्या असंख्यात में भाग प्रमाण है। मति ज्ञानी ओही रहिता माने अवधि ज्ञान से रहित त्रियंच जो हैं मदि नानी मति ज्ञानियों की संख्या असंख्य भागगा मनुगा असंख्यात में भाग प्रमाण है। और ओही रहिता मनुगा अवधि ज्ञान रहित मनुष्य क्या है, संख्येजा संख्यात हैं। नीचे जो संख्यात है वो इसलिए। फिर देखिएगा तीसरी लाइन का थोड़ा सा टेढ़ा अर्थ है। ओही रहिता माने अवधि ज्ञान रहित, त्रिका माने त्रियंच,
मदीनानी अवधि ज्ञान से रहित त्रियंच होंगे तो क्या होंगे? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञानी होंगे। तो मति ज्ञान वाले त्रियंच कितने हैं? तो असंख्यात भागेगा, असंख्यात में भाग प्रमाण है। मनुगा संख्येजा, मनुष्य कितने हैं? तो संख्यात हैं। तदु ऊना, तद माने उन दोनों ही राशियों को, मदि नानी वही परिणाम, उन दोनों ही राशियों को मति नानी मति ज्ञानियों के प्रमाण में से ऊण कर देने पर, घटा देने पर अवधि ज्ञानी का प्रमाण आ जाएगा। अभी और इसमें हम लोग समझेंगे। अभी खाली गाथा का अर्थ कर रहे हैं। अब करें पल्ला संख घनांगुल, पल्ले के असंख्यात में भाग से गुणित घनांगुल का, पल्ला संख घन संख्या घन अंगुल हद, हद माने गुणित, पल्ल असंख्यात निकल गया, पल्ल के असंख्यात में भाग से गुणित घनांगुल का, है ना, गुणित कहाँ से निकला? घनांगुल का, हद से सेनी तिरिख, सेनी माने ये श्रेणी के, एक बात, सेनी माने श्रेणी होगा, हाँ, हद श्रेणी, श्रेणी से जगत श्रेणी मतलब जगत श्रेणी से गुना करने पर तिरिख सेदी तिरिख गदी विभंग जुदा, गुना करने पर जो राशि आएगी, यानी पल्ले के असंख्यात में भाग से गुणित, पल्ले के असंख्यातवां भाग हम मान लेते 1000 है, और घनांकुल कितना है मान लेते हैं कि 100 है, तो 100 को 1000 से गुना करें पहले, फिर क्या कहते हैं? जगत श्रेणी, जगत श्रेणी, श्रेणी है ना, श्रेणी मतलब जगत श्रेणी, उससे भी हद करने पर, यानी फिर उससे भी गुना करो तो क्या होगा? तिरिख गति विभंग जुदा, उतने ही त्रियंच क्या है? विभंग अवधि ज्ञानी, विभंग जुदा, विभंग अवधि ज्ञानी को जुदा माने जोड़ने पर, आगे फिर करें नर सहिदा किंचुना, उतने ही त्रियंच, और फिर नर सहिदा मनुष्यों से सहित, और नर सहिता माने मनुष्य, नर तो किंचुना कुछ कम, चतुगति विभंग परिमाण, चारों गति के विभंग अवधि ज्ञानियों का प्रमाण होता है, यानी विभंग ज्ञानी कितने हैं? तो इतने हैं। और अभी विशेषार्थ से हम लोग लगाएंगे इसको, सन्नान राशि पंचयम परिहीनो, सन्नान राशि पंचयम, पांचों सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान 5 तरह का होता है ना, और मिथ्या ज्ञान 3 तरह का होता है, परिहीनो रहित, मतलब 5 सम्यक ज्ञान से रहित, सब जीव राशि हूँ, सारी जीव राशि में से घटा दीजिए, 5 सम्यक ज्ञान वाले जीव को सारी सब जीव राशि हूँ, परिहीनो माने घटा दीजिए, जितनी जीव राशि है। टोटल जीव राशि कितने प्रमाण है? 16 प्रमाण, 16 प्रमाण है। और सिद्ध कितने प्रमाण है? 3 प्रमाण, 3 प्रमाण है, यानी 16 प्रमाण राशि में से क्या कह रहे हैं? 5 सम्यक ज्ञानी को घटा दीजिए, सम्यक, तो कह रहे हैं परिहीनो सब जीव राशि में से घटा दीजिए, तो क्या संख्या आएगी? कह रहे हैं मदि सुद अन्ना नीनम, कुमति ज्ञान, है ना, अन्ना माने अज्ञानी, अज्ञानी मतलब कुमति श्रुत ज्ञान प्रत्ययम होदि परमाणम, उनके परिमाण निकलता है, घटाने से शेष रहे, उतने ही कुमति ज्ञानी है और उतने ही कुश्रुत ज्ञानी जीव हैं। ऐसा क्यों कहा कि उतने ही कुमति ज्ञानी है, उतने ही श्रुत ज्ञानी है? दोनों की संख्या अलग अलग करनी चाहिए थी। मति और कुश्रुत ज्ञान तो इकट्ठा ही होता है, मतलब सब जीवों को एक साथ ही होता है, सभी जीवों को दोनों ज्ञान होता है, इसलिए दोनों ज्ञानों की संख्या 1 है। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर सर्व जीव राशि अपने लोग जानते हैं 16, उसमें से 5 सम्यक राशि घटा दीजिए, तो क्या आएगा? अपने लोग ये देखे थे ना कि 13 जो राशि है उसमें जब ये जाना गया तरस राशि कितनी है, तो कितने प्रमाण थी?
आवाज नहीं करिए। कितनी थी त्रस राशि कितनी थी? 13 प्रमाण। नहीं, 13 प्रमाण तो संसारी जीव राशि हुई। उसमें कोई पूछे कि भाई त्रस राशि 1 प्रमाण है कि 2 प्रमाण है, कितने प्रमाण है, तो क्या कहेंगे? 1 प्रमाण तो नहीं थी, 1 प्रमाण थी शायद, तो राशि बहुत कम थी, मुझे इतना पता है, बहुत कम, ध्यान नहीं। क्या प्रमाण थी बोलिए, किसको याद है? जयश्री जी, आपसे उम्मीद है मेरे को। 2 प्रमाण थी शायद। असंख्यात है। अयो अयो अयो, कैसा उत्तर देते हैं। हम प्रमाण पूछ रहे हैं। 13 में 1 अंक प्रमाण, 2 अंक प्रमाण, 4 अंक प्रमाण, कितने अंक प्रमाण है ये यहाँ पर बताना हमको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को दोहराने के लिए मैं ये बता 2 देती हूँ। अंक प्रमाण थी, 2 अंक प्रमाण थी। 1 अंक प्रमाण भी नहीं है भैया। अनंत 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 निगोद राशि है। अगर 2 प्रमाण त्रस बता देंगे तो किसी न किसी समय जीव राशि खत्म हो जाएगी। और बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। सब असंख्यात, 2 इंद्रिय असंख्यात, 3 इंद्रिय असंख्यात, 4 इंद्रिय असंख्यात, 5। और आप लोग बताते भी, जब अनंत की बात आती है, आपसे कुछ प्रश्न करते हैं भैया अनंत किस में लगता है, तो आप लोग का सबका उत्तर सही आता है कि निगोद में लगेगा। तो जब अनंत है ही नहीं तो 13 में राशि क्या कम होगी? तो 13 की 13 राशि निगोद की है, उसमें थोड़े से त्रस हैं, माइनस। जैसे कुछ ज्यादा रहने के लिए हम लोग क्या लगा देते, कोई कहे 13 से कुछ अधिक है तो हम लगाते, जैसे अपने लोग ने समझा ना कि भाई 1 से 100 रुपया है, और किसी के पास 101 है तो 100 से अधिक है, किसी के पास 110 है तो 100 से अधिक है, किसी के पास 199 है तो 100 से अधिक है, किसी के पास 200 है तब कहेंगे 2 गुने रुपये हैं। तो अधिक का प्रमाण अधिक में चलता है। तो भाई 13 से कुछ कम है, माइनस लगा देते हैं, कहते हैं 13 से 13 माइनस लिख देने का मतलब क्या होता है अंक संदृष्टि में, कि कुछ कम है, 13 से कुछ कम है। ठीक है, कितनी बार भूलेंगे उतनी बार बताती रहूंगी। अब इसका जरा बताना, इसका 463 में चतुर्गति वे भंग परिमाणम, चारों गति के विभंग ज्ञान परिमाण है। हाँ, आ रहा नीचे आ रहा सारा, विशेषार्थ में बहुत दिए हैं, टेबल भी दिए हैं, सारा समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करिए। समय हो गया है, 7-8 मिनट और ले लेते हैं। गाथा अच्छा ललिता जी, आपने बताया ना केवल ज्ञान असहाय है, मैंने तो ये मतलब असहाय का मतलब क्या हुआ इसका? क्या उसको ना इंद्रियों कारण है की मतलब? प्रकाश की, है ना, हमको पढ़ने के लिए रात रहती है तो टेबल लैंप जलाते हैं। टेबल लैंप जला के भी अगर हमारी आंख खराब है तो हमको चश्मा चाहिए। चश्मा नहीं भी हो तो भी हमको आंख के द्वारा हम पढ़ पाते हैं। वैसा उनका ज्ञान नहीं है, किसी भी वस्तु की सहायता की जरूरत उनको नहीं है, इसलिए वो असहाय हैं। ठीक है, चलिए गाथा हम पढ़ रहे हैं, 10 मिनट और लेंगे। चारों नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देव गति संबंधी मति ज्ञानियों और श्रुत ज्ञानियों की प्रमाण पल्य के असंख्यात में भाग है। मन पर्य ज्ञान वाले संख्यात हैं। इसको असंख्यात क्यों नहीं लिख दिए? कारण बताइएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा कि संख्यात ही लिखते हैं। देखिए, मुनियों के मनुष्य जाति के होते हैं और मुनियों के ही ये ज्ञान होता है छठे गुण स्थान से, इसलिए ये संख्यात हैं। ये अभी उत्तर ढंग का नहीं आया। ये मनुष्य गति मनुष्य का ही होता है। एक मिनट, जब मैं बोलने लगूं तो चुप हो जाया करिए, मैं आप लोग का पूरा वेट करती हूँ। मनुष्य ही संख्यात हैं, ये उत्तर है इसका कि भाई मन पर यह ज्ञान मनुष्य में होता है। हम नहीं जानते मुनि को होता, किसको होता, हमको नहीं दे रहा, मनुष्य को होता, और मनुष्य संख्यात है, काम खत्म। बाकी वो पुरुष वेदी को होगा, ये होगा, वो अलग बात है, वो तो जितना छिलका छिलेंगे अलग की बात है। हम सबसे पहले मोटे में ये समझ जाए कि मनुष्य की संख्या ही संख्यात ही है, तो मन परिवैज्ञानिक कितने को भी होगा तो संख्यात ही रहेंगे। केवल ज्ञानी सिद्धों से कुछ अधिक हैं। अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या, अवधि ज्ञानी रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण तथा अवधि ज्ञान रहित संख्यात मनुष्य
क्या क्या कह रहे हैं? अवधि ज्ञानी रहित तो त्रियंच की संख्या असंख्यात में भाग प्रमाण है, और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य कितने हैं? संख्यात हैं। इनको असंख्यात क्यों कहा? क्योंकि त्रियंच है सो असंख्यात। जब हम त्रियंचनी और पंचेंद्री त्रियंच वगैरह निकालते हैं, क्योंकि पंचेंद्री को होता है इसलिए पंचेंद्री की बात लेके चलेंगे, तो सब असंख्यात है ना। त्रियंचों की जितनी भी संख्या है, चाहे पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, सभी असंख्यात है। वो अलग विवेचन है कि 3 इंद्रिय सबसे ज्यादा, उससे उससे क्या नाम, कम 3 इंद्रिय, उससे कम 4 इंद्रिय, ऐसे विवेचन आता है। अपने लोग सब पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन सब असंख्यात ही हैं। तो ये कह रहे हैं इसमें ये नहीं बताया कि तिर्यंच सैन्य और असैन्य, मन रहित और मन सहित का कुछ नहीं बताया तिर्यंचों का। हाँ, संगी कोई होगा ना अवधि ज्ञान, तो संगी कोई लिया जा रहा है यहाँ पर। ऐसे तो त्रियंच अनंत है, यहाँ अनंत नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ वो निगोद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय संगी को नहीं ले रहे हैं, तो फिर संख्यात ही भाग। तो वही कह रहे हैं, मति ज्ञानियों की संख्या असंख्यात में भाग प्रमाण, तथा अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात, क्योंकि मनुष्य टोटली संख्यात हैं। इन दोनों राशियों को मति ज्ञानियों की संख्या में से कम करने पर, इन दोनों राशियों को मति ज्ञानियों की संख्या में से कम करने पर शेष अवधि ज्ञान का प्रमाण है। कहते अवधि ज्ञान से रहित सबको जोड़ लिया, मनुष्यों को और त्रियंचों को। यहाँ देवनारकी की तो बात आएगी नहीं, वो तो अवधि ज्ञान सहित ही होते हैं। कहते इन दोनों को अवधि ज्ञान रहित को जोड़ लिया, जोड़ करके पूरी राशि जो दोनों की मिला के जितनी पूरी राशि है उसमें से इसको घटा दिया, तो घट करके जो राशि आई वो अवधि ज्ञान वाले हो गए। अवधि ज्ञानियों का प्रमाण है। बल्य के असंख्यात में भाग से, 63 नंबर की गाथा का अर्थ है, बल्य के असंख्यात में भाग से गुणित घन अंगुल प्रमाण जगत श्रेणियां, कितनी जगत श्रेणियां? बल्य के असंख्यात में भाग से गुणा की हुई, किसको गुणा कर रहे हैं? घनांगुल को कर रहे हैं। प्रमाण जगत श्रेणियां इतने विभंग ज्ञानी त्रियंच हैं। पहले तो पल्ले का संख्यातवां भाग कितना होगा? कितना होगा? संख्यात की असंख्यात की अनंत कितना होगा? असंख्यात ही होगा, असंख्यात ही होगा। असंख्यात होगा, असंख्यात से गुणा करेंगे। असंख्यात होगा। घनांगुल में प्रदेश कितने होंगे? संख्यात की, असंख्यात की, अनंत? उनमें असंख्यात प्रदेश होंगे। प्रदेश होंगे। तो असंख्यात को असंख्यात से गुणा करिए। मान लेते थोड़ी सी देर के लिए वो 100 है, वो भी 100 है, यानी 10,000 जगत श्रेणी। एक श्रेणी में असंख्यात प्रदेश, और ये 10,000 तो हम लोग चींटी के जैसे लिए हैं, बहुत, ये तो सारी चीजें असंख्यात जगत श्रेणी। बोले इतने विभंग ज्ञानी त्रियंच हैं। मनुष्य तो हो ही नहीं सकते इतने, संख्या ही 29 प्रमाण है। तथा विभंग ज्ञानी मनुष्य, आ गए देवनारकी में भी, विभंग ज्ञानी मनुष्य तथा देवनारकी सम्यक दृष्टि से रहित शेष सब देवनारकी, यह चतुर्गति संबंधी सब विभंग ज्ञानियों की संख्या है। बोले सारे विभंग ज्ञानी कितनी है? तो पहले तो बोले हमने विभंग ज्ञानी त्रियंच आपको बता दिए, कि ऐसे एकदम बहुत असंख्यात जगत श्रेणी है तो बहुत ज्यादा है। और फिर उसको कह रहे विभंग ज्ञानी मनुष्य मिला दीजिए, और फिर देवनारकी जो सम्यक दर्शन से रहित है उनको मिला दीजिए, सारे विभंग ज्ञानी आ गए। कहते हैं संबंधित सब विभंग ज्ञानियों की संख्या है। सर्व जीव राशि में से 5 सम्यक ज्ञानी की संख्या, सर्व जीव राशि यानी 16 प्रमाण में से 5 सम्यक ज्ञानी राशि संख्या कम करने पर कुमति व कुश्रुत ज्ञानियों का प्रमाण आता है। तो क्या होगा? संदृष्टि क्या होगी? 13 माइनस, क्योंकि है ही नहीं ना, 10 की संख्या ही कुछ नहीं है, तो संदृष्टि क्या बनेगी? 13 माइनस 13 में कुछ कम। रहने देते हैं, विशेषार्थ लंबा है, हाँ कल देखते हैं इसको। आज मेरी कितनी गाथाएं निकल गई? हाँ, आज मेरी कितनी गाथाएं निकल गई? मैंने 460 से शुरू करा, आपने कहाँ से शुरू करा भाभी? कब?
आज मतलब मैं देर से आई थी थोड़ी, तो 460 से शुरुआत कहाँ से हुई है? मेरे को तो इतना याद नहीं रहता, देख के बताती हूँ। 400 मैं 459 से चालू करी थी। अच्छा 459 से, ठीक है। वो आ जाएगा उसमें, एकदम बढ़िया से आएगा, काफी साल आएगा। ये नहीं भाभी, तुम तो पढ़ी हो पुराना भी। मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ द्वादसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, भाभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जय। अंजना जी को वंदना, आपको सादर जय जय। चरण स्पर्श सभी से सादर सादर जय। प्रणाम, अंजना जी से सादर प्रणाम, सबको सादर जय जय। प्रणाम, ललिता जी एवं भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। से जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रही हूँ दीदी